हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉनिफरेल्स। हमारी जो यूनिट 3 चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की जिम्नोस्पर्म, उसमें हमें सिलेबस में मेंशन 4 ऑर्डर्स उनको कंप्लीट करना है। तो एक हम देख चुके हैं साइकेडियल्स, उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था साइकस का। तो कॉनिफरेल्स में हम आगे देखेंगे इस वीडियो में मीनिंग ऑफ कॉनिफरेल्स, फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉनिफरेल्स और अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिफरेल्स। तो इतनी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट ऑर्डर देखेंगे जो भी है जिंगोइल्स, उसके बाद फिर निटिल्स। हम इसमें इतनी सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल एक इम्पोर्टेंट था, साइकस वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम इसमें अब आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉनिफरेल्स। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। Coniferates, the dominant forest makers of the world, are represented by about 54 living genera and over 500 species. ये डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर्स हैं, मतलब जितने भी फॉरेस्ट्स हैं वर्ल्ड में उनमें सबसे ज़्यादा ट्री कॉनिफरेल्स के ही प्रेजेंट है, मतलब कॉनिफर्स ही प्रेजेंट है। और 54 लिविंग जेनेरा इन इसमें कॉनिफरेल्स में और 500 से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं। According to Foster and Gifford, 1958, the most dominant and conspicuous gymnosperms in the flora of the modern world belong to the order Coniferates. फोस्टर और जिफोर्ड साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग जो मोस्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट और कॉन्स्पिकस जिम्नोस्पर्म्स हैं वर्ल्ड की फ्लोरा में, वो सबसे ज़्यादा कॉनिफरेल्स से बिलोंग करते हैं। कॉनिफरेल्स में सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं जो फॉरेस्ट मेकर्स हैं। दे अकर वाइडली इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स। ये वाइडली कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर्स में। मोस्ट ऑफ द कॉनिफरेल्स हैव नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सारे कॉनिफरेल्स तो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब वो अभी इस वर्ल्ड में प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब पहले प्रेजेंट थे और अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। द इंडियन कॉनिफरस फ्लोरा इज इन हिमालयाज एंड रिप्रेजेंटेड बाई genera such as Pinus, Abies, Picea, Cedrus, Tsuga, Cupressus, Juniperus, Orocaria एंड Podocarpus। इंडिया का जो कॉनिफेरस फ्लोरा है, कॉनिफरेल्स प्लांट इंडिया में कहाँ पे प्रेजेंट है? हिमालयाज में है। और कौन कौन से जेनेरा हैं? पाइनस, एबीज, पाइसिया, सेड्रस, ट्यूगा, क्यूप्रेसस, ज्यूनिपेरस, ऑरोकेरिया और पोडोकार्पस। इतने सारे जेनेरा हिमालयाज पे प्रेजेंट है इंडिया में। To describe in brief, coniferates include extinct forms and living gymnosperms such as pine, spruce, cedar, yew, larch, etc. तो ब्रीफ में डिस्क्राइब अगर किया जाए तो कॉनिफरेल्स एक्सटिंक्ट और लिविंग जिम्नोस्पर्म दोनों तरह के इनमें प्रेजेंट होते हैं। लिविंग कौन कौन से हैं? पाइन, स्प्रूस, सिडार, यू, लार्च एट्सेट्रा। तो ये हो गए जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट लिविंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स। These are characteristics of temperate regions, majority of which are tall evergreen forest trees. ये टेम्परेट फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक प्लांट है, मतलब यही प्लांट मिलते हैं वहाँ पे। और मेजॉरिटी प्लांट्स टॉल होते हैं और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब उनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती, उनमें कभी भी पतझड़ नहीं होता। एवरग्रीन का मतलब होता है दे आर यूजुअली मोनोशियस विद डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल कॉर्न। ये मोनोशियस होते हैं और इनमें मेल और फीमेल कॉर्न डिस्टिंक्ट होता है, मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल कॉर्न प्रेजेंट होता है। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कॉनिफरेल्स, तो वही हम जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कॉनिफरेल्स के कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है एंड द स्पोरोफाइट्स आर रिचली ब्रांच्ड ट्रीज और श्रब्स। वन स्पीसीज यूनिपरस इज प्रोस्ट्रेट। प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है और जो स्पोरोफाइट है वो ब्रांच्ड है और श्रब्स भी हैं, ब्रांच ट्रीज और श्रब्स हैं। एक स्पीसीज है वो प्रोस्ट्रेट है, वो ज्यूनिपेरस है, वो प्रोस्ट्रेट है। तो ज्यूनिपेरस के बारे में याद रखना, ही प्रोस्ट्रेट है। दे आर जनरली एवरग्रीन एंड जीरोफिटिक बट सम जेनेरा लाइक लैरिक्स, मेटासिक्वेया एंड टेक्सोडियम आर डेसिडुअस। ये जनरली एवरग्रीन है, मतलब इनमें पतझड़ नहीं होता है और जीरोफिटिक हैं। लेकिन कुछ जेनेरा हैं जैसे लैरिक्स, मेटासिक्वेया और टेक्सोडियम, ये डेसिडुअस है, मतलब इनके पत्ते झड़ते हैं, बाकी सब एवरग्रीन है। दे आर फाउंड फ्रॉम कार्बोनिफेरस टू द प्रेजेंट टाइम। ये कार्बोनिफेरस एरा थी जो उस टाइम से प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम तक। देयर ग्रोथ हैबिट वेरीज फ्रॉम एक्सट्रीमली टॉल ट्रीज
एज इन सेक्विया, टेक्जोडिएसी टू मिनिएचर फॉर्म्स ऑफ डेक्रेडियम पोडोकार्पेसी विच आर ओनली सम सेंटीमीटर्स हाई। इनकी ग्रोथ हैबिट वेरी करती है। इनके कुछ ट्रीज होते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली टॉल होते हैं जैसे सेक्विया, और कुछ ट्रीज बहुत छोटे होते हैं जैसे डेक्रेडियम, ये पोडोकार्पेसी का है, ये सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स तक ही लॉन्ग होता है, इतने छोटे होते हैं। और कुछ बहुत लंबे प्लांट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो ब्रांचेज में बी ऑफ वन काइंड और दे में बी डायमॉर्फिक एज इन पाइनस। ब्रांचेज एक तरह की हो सकती हैं और डायमॉर्फिक भी हो सकती हैं, जैसे प्लांट में मतलब दो टाइप की ब्रांचेज प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे पाइनस के प्लांट में है। स्टेम्स कंटेन अ स्मॉल पिथ एंड इज सेकेंडरी वुड इन पिक्लोजाइलिक। जो स्टेम है उसमें स्मॉल पिथ होती है और सेकेंडरी वुड जो प्रेजेंट है वो पिक्नोजाइलिक होगी। स्मॉल पिथ प्रेजेंट होगी स्टेम में और सेकेंडरी वुड पिक्नोजाइलिक। द सेकेंडरी वुड कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स विद लार्ज यूनिसेरिएट और रेयरली मल्टीसेरिएट पिट्स ऑन देयर रेडियल बॉल। जो सेकेंडरी वुड होगी उसमें ट्रैकीड्स प्रेजेंट होंगी और उनमें बहुत लार्ज यूनिसेरिएट और रेंडमली और रेयरली कभी कभार मल्टीसेरिएट पिट्स प्रेजेंट होंगे उनके रेडियल बॉल्स पे। बेसल्स एब्सेंट होंगे और रेजिन कैनाल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पिथ एंड कॉर्टेक्स एंड समटाइम्स आल्सो इन वुड। रेजिन कैनाल्स पिथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी और कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होंगी और कभी कभार वुड में भी प्रेजेंट होंगी रेजिन कैनाल्स। तो ये रेजिन कैनाल्स के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फॉलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। लीव्स दो टाइप की होंगी इसमें, पत्तियां, फॉलिएज लीव्स और स्केली लीव्स। दे आर जनरली अरेंज्ड स्पाइरली एंड ओनली इन अपोजिट और होल्ड मैनर। इनका अरेंजमेंट स्पाइरल होगा या अपोजिट या होल्ड मैनर होगा, दो टाइप का होगा। फॉलिएज लीव्स आर फिलीफॉर्म नीडल लाइक एंड कॉल्ड नीडल्स। फॉलिएज लीव्स होंगी वो फिलीफॉर्म लीव्स होंगी और नीडल जैसा सुई की तरह उनका लंबा लंबा स्ट्रक्चर होगा, वो नीडल्स कहलाती हैं। अकेजनली लीव्स आर ब्रॉड, और कभी कभार लीव्स ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं। प्लांट्स आर आइदर मोनोशियस और डाइशियस। प्लांट्स मोनोशियस होंगे या डाइशियस होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर यूनिसेक्सुअल कॉन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉन्स होंगे, वो भी यूनिसेक्सुअल कॉन्स, जैसे हमने साइकस में पढ़ी थी। The sporophylls are generally arranged in the form of cones and therefore the common name conifers is given to them. जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो जनरली कॉन्स में अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है कॉनिफर्स। इनका नाम कॉनिफर्स या कॉनिफरिल्स क्यों पड़ा? क्योंकि इनके स्पोरोफिल्स अरेंज्ड होते हैं कॉन्स में। द माइक्रोस्ट्रोबेलाई और मेल कॉन्स आर सिंपल एंड कंटेन मैनी स्केल लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स। जो माइक्रोस्ट्रोबेलाई या मेल कॉन्स जिन्हें बोलते हैं हम माइक्रोस्ट्रोबेलाई और मेल कॉन्स, ये सेम मीनिंग होगा इनका। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये सिंपल होते हैं और इनमें बहुत सारे स्केल लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में भी विंग्ड, पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होंगे और अनविंग्ड जैसे टेक्जोडियम में इनमें अनविंग्ड पॉलन ग्रेन होंगे। दे आर विंड डिस्पर्स, और इनका डिस्पर्सल विंड की हेल्प से होता है, हवा की हेल्प से। द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। द फीमेल कॉर्न और मेगा स्ट्रोबेलाई कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेराइल ब्रैक्ट स्केल्स एंड फर्टाइल ओब्यूलिफेरस स्केल्स। जो फीमेल कॉर्न होगा या उसको मेगा स्ट्रोबेलाई बोलेंगे, उसमें बहुत सारे स्टेराइल ब्रैक्ट होंगे और बहुत सारे फर्टाइल ओब्यूलिफेरस ब्रैक्ट होंगे। तो ये हो गया फीमेल कॉर्न के बारे में। ओब्यूलिफेरस स्केल्स होंगे, ब्रैक्ट स्केल्स और ओब्यूलिफेरस स्केल्स। On the upper surface of in the axial of ovuliferous scales are present 1 to many ovules। जो अपर सरफेस होगा ओब्यूलिफेरस स्केल्स के एक्जियल में, उसमें बहुत सारे ओब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 2 to many कोटिलेडॉन्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। दो या दो से ज़्यादा कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिफरेल्स। अब कॉनिफरेल्स जो ऑर्डर है उसको किन किन फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम दो क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे और दोनों एक्सेप्टेड, अलग अलग जगह पे एक्सेप्टेड है, तो हम दोनों को याद करेंगे। अगर एग्जाम में आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिफरेल्स तो आपको दोनों लिखने हैं। तो इचलर क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके बाद पिल्गर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले हम देखते हैं इचलर क्लासिफिकेशन सिस्टम। इचलर 1889 क्लासिफिकेशन सिस्टम। Ichler divided coniferales into following 6 families and same have been followed by Chamberlain। Chamberlain जिनका क्लासिफिकेशन हमने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था, उन्होंने कॉनिफर्स को
डिवाइड किया है, जैसा इचलर ने डिवाइड किया है सेम उन्होंने भी डिवाइड किया है। तो 6 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है ये इनके द्वारा। तो कौन कौन सी है वो, एविएटेसी, टेक्जोडिएसी, क्यूप्रेशिएसी, ओरोकेरिएसी, पोडोकार्पेसी और टेक्जेसी। तो ये 6 फैमिलीज आपको याद रखनी है, कॉनिफरेल्स का डिवीजन है ये। और अब नेक्स्ट देखेंगे पिलगर का। पिलगर 1926 स्प्लिटेड कॉनिफरेंस इनटू फॉलोइंग 7 फैमिलीज। पिलगर ने 7 फैमिलीज में डिवाइड किया था, टेक्जेसी, पोडोकार्पेसी, ओरोकेरिएसी, सिफेलोटेक्जेसी, पाइनेसी, टेक्जोडिएसी और क्यूप्रिसेसी। ये 7 फैमिलीज आपको याद रखनी है। तो इनमें डिवाइड किया गया था पिलगर के द्वारा। तो ये आज हमने देख लिया डिवीजन, मतलब क्लासिफिकेशन कॉनिफरेल्स का, जनरल कैरेक्टर्स और उनका मीनिंग। तो ये कॉनिफरेल्स का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है और हमें इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इस पे इतना ही क्वेश्चन आएगा, बाकी साइकस पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो साइकस पे आएगा ये सारा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जिंको वेल्स। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।